नमस्कार। अपने नए तेवर और नए अंदाज में देखना शुरू कर चुके हैं LR भारत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिवारवाद के मसले पर आर पार की लड़ाई हो रही है, पटवार भी चल रही है, एक दूसरे पर हमले भी हो रहे हैं। इसी सब मुद्दे को लेकर जनता दल यूनाइटेड नेता अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीतिक में व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विचार आगे हो सकते हैं, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। के साथ साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के काम की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको अशोक चौधरी की बयान विस्तार से सुनाते हैं। राजनीतिक दल है, वो नीतीश जी के ही पर सवार होकर के अपनी नैया पार करा। तो किडनी ट्रांसप्लांट किनका हुआ है? नीतीश जी का। राजनीति का हमेशा एक स्तर होना चाहिए। राजनीति का स्तर, हम वैचारिक रूप से किसी से अलग हो सकते हैं, हम वैचारिक रूप से किसी से बहस कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना राजनीति में ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसके पहले भी मैं सेकेंड जनरेशन पॉलिटिक्स में, हमारे पिताजी जब राजनीति करते थे तो बहस विधानसभा में सब पर होता था, लेकिन किसी की बेटी की शादी हो, किसी के घर में कोई दुखद घटना हो गई हो, पूरा का पूरा राजनीतिक परिवार एक साथ खड़ा रहता था, वो एक व्यक्तिगत रिश्ते रहते थे। लेकिन आज की राजनीति में वैसा हो गया है कि जब साथ रहते हैं तो हनुमान चालीसा का, नीतीश चालीसा का पाठ करिएगा, और जैसे हटिएगा वैसे ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू कर दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया है, ये हो गया है, शरीर का ये कोई है टिप्पणी करने की स्थिति है? नीतीश जी के तरह कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति में अगर खटता हो, सुबह से शाम तक एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि जो नीतीश जी की तरह बिहार के लिए खटता हो और दिन भर उद्घाटन, शिलान्यास और योजनाओं को भ्रमण करने के अलावा उसको मॉनिटरिंग करने एक भी राजनेता है, एक भी। उनका 20 साल उनसे कम उम्र का भी कोई हो, 30 साल कम उम्र का भी हो, तो नाम बताइए। बहुत लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना खराब बात थोड़ी है। नकली हिंदू और असली हिंदू का इसका क्या? डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात होना चाहिए ना। बिहार में आखिर में ये कोई तो नहीं बोल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 5 तारीख को, जिसमें माननीय नीतीश जी ने, वो 1934 के भूकंप में वो रेलखंड टूटा था। 90 साल के बाद उस पर रेलगाड़ी शुरू हो रही है, वो भी नीतीश जी ने जब कोसी पर पुल बनवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से उसका शिलान्यास करवाया। ये इस पर तो बहस नहीं हो रहा है, बहस हो रहा है नकली हिंदू, असली हिंदू, तो किसका क्या खराब हो गया है, इस पर बहस हो रहा है। प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 21वीं सदी का बिहार कैसे बने, हम कैसे रिसोर्सेज लाकर इसको आगे ले जाएं, इस पर तो बहस हो नहीं रहा है। 18 के पहले 2005 के पहले का बिहार क्या था? 24,000 करोड़ का बिहार था, आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हुआ। किसने बनाया? जिस व्यक्ति ने बनाया, आप उनके बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आज के समय में नीतीश जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई कम्युनिज्म का आरोप है, कोई अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप है। आज तक नीतीश जी ने किसी पर फेवर किया हो, आप उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, लेकिन अशोक चौधरी जी के साथ साथ जदयू और भाजपा के नेताओं की यह भी समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के टिप्पणी परिवारवाद के मामले पर करने के बाद ही जवाब दिया है। अब आने वाले वक्त में यह साफ है कि एनडीए और महागठबंधन में किसी न किसी मुद्दे पर आर पार की लड़ाई होगी और पटवार का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा और बहुत जल्दी 2024 के लोकसभा का चुनाव का नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल LR भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए।